हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ मॉर्बियस मूवी के बारे में। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 1 अप्रैल 2022 में और इस मूवी को डायरेक्ट किया था डैनियल एस्पिनोजा ने और इसकी IMDb रेटिंग है 5.2। चलिए अब बात करते हैं मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 75 to 83 मिलियन और इसकी बॉक्स ऑफिस पे कमाई हुई थी 148.2 मिलियन। तो मूवी स्टार्ट होती है कोस्टा रिका से और हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं। ये ऐसी जगह पर जा रहा होता है जहाँ पर बहुत सारे बैट्स होते हैं। तो वो हेलीकॉप्टर उस जगह पर पहुँच जाता है और उसमें से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। तब हेलीकॉप्टर से बाहर आता है डॉक्टर माइकल मॉर्बियस, जिसने उन लोगों को हायर किया होता है उस जगह को ढूंढने के लिए। तब माइकल उन लोगों से कहकर गुफा के आगे एक डिवाइस लगवा देता है और अपने हाथ को काटता है और उस डिवाइस के आगे रखता है, जिसकी वजह से गुफा के अंदर जितने भी बैट्स होते हैं वहाँ से बाहर निकलते हैं और माइकल मॉर्बियस के हाथ को काटते हैं। और ये सीन यहाँ से शिफ्ट होकर 25 साल पीछे चला जाता है ग्रीस में, जहाँ हमें यंग माइकल को देखते हैं। तब उसके डैड डॉक्टर निकोलस उसके सैरोगेट ब्रदर को उसके पास लाते हैं, जिसका नाम होता है लूसियन। तब माइकल उसको एक निकनेम देता है, उसका नाम रखता है माइलो। उन दोनों को एक बीमारी होती है जो बहुत ही रेयर होती है। उन दोनों को एक रेयर ब्लड डिजीज़ होता है जिसकी वजह से उनकी बॉडी खुद से खून नहीं बना सकती है। उनको बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। ऐसे ही एक बार जब माइलो को ब्लड चढ़ रहा होता है तो अचानक से वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि जिस मशीन से उसको ब्लड चढ़ रहा होता है वो अचानक से बंद हो जाती है। तब माइकल उस मशीन को एक पेन के ज़रिए उसे ठीक कर देता है और माइकल को ऐसा करते देख डॉक्टर निकोलस उससे कहते हैं कि साइंटिस्ट की बनाई गई मशीन को तुमने एक पेन की मदद से सही कर दिया और अपने भाई की जान बचा ली। इस टैलेंट को ख़राब मत करना, ये तुम्हें गॉड का दिया गया एक तोहफा है। तब माइकल के डैड उससे बायोकेमिस्ट की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका भेज देते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ माइलो का ध्यान मैं रखूँगा। तब माइकल जाते जाते अपने भाई माइलो के लिए एक लेटर लिखता है और उसमें लिखा होता है कि मैं हर छुट्टियों में तुमसे मिलने आऊँगा। तभी वो लेटर हवा में उड़कर बाहर चला जाता है और कुछ बच्चे उसे उठा लेते हैं। माइलो उन बच्चों से लेटर वापस मांगता है पर वो बच्चे उसे परेशान करते हैं। तब माइलो के डैड वहाँ पर आते हैं और उन बच्चों को वहाँ से भगा देते हैं। फिर प्रेजेंट टाइम में हम माइकल मॉर्बियस को देखते हैं, जो अमेरिका का बड़ा साइंटिस्ट बन चुका था। उसने सिंथेटिक ब्लड की खोज की थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की जानें बच पाईं, जिसके लिए उसे नोबेल प्राइज़ भी दिया जाता है। पर माइकल उस प्राइज़ को लेने से मना कर देता है। फिर माइकल हॉस्पिटल में एक बच्ची का इलाज कर रहा होता है। तब उसे लेने के लिए मार्टिन आती है, जो कि उसकी कलीग और उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। तब माइकल अपनी लैब में बैट्स पर रिसर्च कर रहा होता है, क्योंकि उसका मानना था कि बैट्स में ही इस बीमारी को ख़त्म करने का इलाज है। तब वो उन बैट्स की मदद से एक सीरम बनाता है, एक चूहे के अंदर इंजेक्ट कर देता है, पर कुछ ही क्षणों में उसकी मौत हो जाती है और माइकल का 170वां एक्सपेरिमेंट भी फेल हो जाता है। तभी एक नर्स वहाँ पर आती है और माइकल को बताती है कि उस बच्ची की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तब माइकल उस बच्ची के पास जाता है, उसे दवाई देता है। तभी मार्टिन देखती है जिस चूहे पर उसने सीरम लगाया था वो चूहा जिंदा हो गया है। तब मॉर्बियस के अंदर एक उम्मीद जागती है कि वो अपने जैसों का इलाज ढूंढ सकता है। तब माइकल माइलो से मिलने जाता है और उसे बताता है कि वो एक इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा है जो कि काफ़ी महंगा है, क्योंकि उन लोगों के पास काफ़ी कम टाइम बचा था और ये लास्ट चांस था। फिर अगले सीन में हम एक शिप को देखते हैं जहाँ पर माइकल और मार्टिन अपना इलीगल एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। जब माइकल ने अपने हाथ में बैट को कटवाया था तो उसने उसके बाद अपना डीएनए और बैट का डीएनए मैच कराया था, जो कि मैच हो जाता है। तब माइकल अपना डीएनए और बैट के डीएनए से एक अनऑफिशियल ब्लड बनाता है और ह्यूमन ट्रायल के लिए उसे खुद पर ही इंजेक्ट करवाता है। तब मार्टिन उसके हाथ पैर बांध देती है। तब माइकल की बॉडी में उन चीज़ों का रिएक्शन होने लगता है और माइकल ने जिन लोगों को हायर किया होता है उनमें से एक आदमी लैब में आ जाता है। मार्टिन देखती है कि माइकल अपनी जगह पर नहीं है। माइकल को जब वह देखता है तो वो देखता है कि वो वैम्पायर की तरह दिखाई दे रहा है। ये देखकर वो आदमी डर जाता है और माइकल पर गोली चला देता है और माइकल उस आदमी को मार देता है और उसका खून पीने लगता है। गोलियों की आवाज़ सुनकर बाकी के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और माइकल पर गोलियाँ चलाने लगते हैं।
इस हादसे में मार्टिन बेहोश हो जाती है। ये देखकर माइकल लैब तोड़कर बाहर आ जाता है और उन सभी लोगों को मार देता है, क्योंकि उसके अंदर बैट्स की पावर आ चुकी थी और वो बैट्स की तरह ही दिखाई दे रहा था। माइकल अपने कंट्रोल में नहीं होता है और वो सभी लोगों को एक एक करके मार देता है। जब वो सुबह उठता है तब वो देखता है कि उसके चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं और उसके मुंह पर खून लगा हुआ है। माइकल देखता है कि वो चल पा रहा है और उसके मसल्स भी ग्रो हो रहे हैं। जब वो अंदर जाकर देखता है तो मार्टिन उसे बेहोश मिलती है और माइकल देखता है कि ये सब कैसे हुआ। ये जानने के लिए जब वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक करता है तो वो देखता है कि उसी ने उन सबको मारा है। तो वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को डिलीट कर देता है। तब वो वहाँ से बोट लेकर किनारे पर पहुँच जाता है। उसके बाद जब वहाँ पर पुलिस आती है, उन्हें वहाँ पर 8 लाशें मिलती हैं और उन्हें मार्टिन जिंदा पर बेहोश मिलती है। उसके बाद एफबीआई के 2 एजेंट स्कॉट और डॉटरी इस केस को हैंडल करते हैं। माइकल मार्टिन से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है। फिर वो अपनी लैब में जाता है। फिर उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। फिर वो लैब में जाता है और ब्लड पी लेता है। अब वो इस चीज़ पे रिसर्च कर रहा होता है कि जब से उसने उस सीरम को अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया है, उसी के बाद से उसके अंदर बैट्स जैसी पावर आ गई है, जैसे कि बैट रेडार, एक्ोलेशन बैट्स को कंट्रोल करना, जिससे वो एक सुपर ह्यूमन बन गया। पर ये पावर टेम्परेरी है। उसे ज़िंदा रहने के लिए ह्यूमन ब्लड की ज़रूरत है, जो कि उसे हर 6 घंटे में लेना पड़ता है, नहीं तो वो मर जाएगा। जिससे वो खुद को एक जगह पर बंद कर लेता है और उसकी हालत इतनी ख़राब होने लगती है। उसके बाद वहाँ पर माइलो आता है उससे मिलने के लिए। वो देखता है माइकल की हालत काफ़ी ख़राब हो रही है। तब माइकल उसे ब्लड लाने के लिए कहता है। तब माइलो उसे ब्लड लाकर देता है, जिससे माइकल उस ब्लड को पीकर फिर से ठीक हो जाता है। माइलो ये देखकर हैरान हो जाता है कि माइकल ठीक हो गया है। माइलो उससे वो सीरम मांगता है, पर माइकल उसे मना कर देता है क्योंकि ये एक श्राप है। लेकिन माइलो फिर भी नहीं मानता है। तब माइकल उसे अपनी लैब से निकाल देता है। फिर अगले सीन में हम एक नर्स को देखते हैं। माइकल जैसा एक और वैम्पायर उस पे हमला कर देता है, उसका खून पीकर उसे मार देता है। ये सुनकर माइकल जब बाहर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एफबीआई आई हुई है। तब वो ब्लड लेकर वहाँ से जा रहा होता है, तभी स्कॉट और डॉटरी उसे पकड़ लेते हैं और पूछताछ करने के लिए उसे अरेस्ट कर रहे होते हैं। तभी माइकल उन दोनों को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है और बिल्डिंग पर आ जाता है, जहाँ पर एफबीआई उसे पकड़ लेती है। उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में ले आते हैं। तब स्कॉट और डॉटरी उन मर्डर के बारे में उनसे पूछताछ करते हैं। जब माइकल उन्हें कहता है उन मर्डर्स में मेरा कोई हाथ नहीं है, तब माइकल से जेल में मिलने के लिए माइलो आता है, जो कि उसके लिए ब्लड लेकर आया होता है। उसे देखकर माइकल समझ जाता है कि उसने भी वो सीरम ले लिया है, क्योंकि वो स्टिक लेकर चलता था और वो ठीक से चल पा रहा होता है। और इस बात पर माइकल काफ़ी गुस्सा होता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि हॉस्पिटल में जिस नर्स की मौत हुई थी वो माइलो की वजह से हुई थी। तब माइकल ब्लड को पीकर अपनी पावर का यूज़ करके जेल तोड़कर भाग जाता है और अपनी पावर का इकोलेशन की मदद से माइलो को ढूंढता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि माइकल ने अनऑफिशियल ब्लड बनाया है। उसे माइलो ने अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से उसके अंदर भी बैट जैसी पावर आ गई थी। माइकल माइलो से कहता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, पर माइलो ठीक होना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों में मज़ा आने लग गया था। तब माइकल माइलो को पकड़ने की कोशिश करता है। तब वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले आते हैं जो कि माइलो को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तब माइलो अपनी पावर से उन सभी पुलिस वालों को मार देता है और माइकल के साथ फाइट करने लग जाता है, जहाँ माइकल माइलो से फाइट करना नहीं चाहता। तब माइकल को उसकी उड़ने की पावर के बारे में पता चलता है और उड़ने की पावर की मदद से वो वहाँ से भाग जाता है। तब माइकल मार्टिन से मिलता है, उसे बताता है कि माइलो भी एक वैम्पायर बन चुका है, जिसको ठीक करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसे एक अनऑफिशियल ब्लड लैब के बारे में पता चलता है, जिसको कुछ लोग चला रहे थे। तब माइकल उन लोगों को डरा धमकाकर वहाँ से भगा देता है और फिर वहाँ पर अपनी रिसर्च चालू कर देता है, जहाँ पे माइलो के लिए वो एक एंटीडोट बना रहा था उसे ठीक करने के लिए। फिर हमें माइलो को दिखाते हैं जो कि एक बार में आता है और एक लड़की के साथ फ्लर्ट करता है, जो कि उस लड़की के दोस्तों को पसंद नहीं आता है
और फिर वो माइलो को वहाँ से भगा देते हैं। तब माइलो एक बिल्डिंग पे जाकर बैठ जाता है और उन लोगों का इंतज़ार कर रहा होता है। और जैसे ही वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं, माइलो उन पर अटैक करके उन्हें मार देता है। तब उस क्राइम सीन पर स्क्वाड और डॉटरी आते हैं, जिनको सीसीटीवी कैमरे की मदद से पता चलता है अब तक जितने भी मर्डर हो रहे थे वो माइकल के जैसे दिखने वाले इंसान से ही हो रहे थे, जो होता है माइलो। अब वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज न्यूज़ में भी दिखाई जा रही होती है, जहाँ पे माइलो के डैड निकोलस को भी ये बात पता चल जाती है। अब वो माइलो के पास जाते हैं और वो उसे कहते हैं इस वायरस को तुम्हारी बॉडी से निकालना होगा। जहाँ माइलो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, उसका ये सीक्रेट सभी लोगों को पता चल गया है और वो इस पावर को छोड़ना नहीं चाहता है, जिसकी वजह से वो अपने डैड को मार देता है। दूसरी तरफ हम माइकल को और मार्टिन को देखते हैं, जहां उन्हें माइलो के लिए एक एंटीडोट बना लिया होता है। तभी माइकल को उसके डैड का फ़ोन आता है, जो कि पूरी तरह से मरे नहीं थे। जब माइकल अपने डैड के पास जाता है तो उसे पता लगता है कि ये सब माइलो ने किया है। तभी उसके डैड की मौत हो जाती है। तब माइकल को मार्टिन की आवाज़ सुनाई देती है, जिसको माइलो ने पकड़ लिया था। माइलो मार्टिन का गला काट देता है। तब माइकल अपनी इको लोकेशन पावर की मदद से उस जगह को ढूंढ लेता है और वहां पर पहुंचता है। माइकल को वहां पहुंचने में देर हो गई थी। मार्टिन का काफ़ी खून बह चुका था। तब माइकल मार्टिन के लिप्स को काटता है और उसका खून पीता है, जिसकी वजह से माइकल को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। तब वो माइलो के साथ फाइट करने लग जाता है, जहां फाइट के दौरान माइलो माइकल को जख्मी कर देता है। तब माइकल माइलो को बिल्डिंग से नीचे गिराने लगता है, जहां माइकल एक पोल में अटक जाता है। जहां माइकल माइलो को और ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, जिसकी वजह से माइकल जोर से चिल्लाता है। उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन होने लगता है। माइलो को ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर बहुत सारे बैट्स आ जाते हैं, जो कि माइकल के कंट्रोल में होते हैं। तब माइलो एक रोड पर उड़कर माइकल को मारता है। तब माइकल सभी बैट्स को माइलो के ऊपर छोड़ देता है। तभी माइकल माइलो की बॉडी में एंटीबॉडी इंजेक्ट कर देता है और माइलो फिर से नॉर्मल हो जाता है। पर कुछ ही टाइम में उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और माइकल बैट्स के बीच में होते हुए वहाँ से निकल जाता है। तब मार्टिन भी वहाँ पर जिंदा हो जाती है और माइकल के कंट्रोल की वजह से वो भी वैम्पायर बन गई होती है। और इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में पेट्रियसन टोन्स, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के कारण इस यूनिवर्स में आ गए थे और हमें स्पाइडरमैन होम कमिंग एज अ विलन दिखा चुके हैं। तब एडिशन टोन्स पुलिस वाले से कन्फेस कर देते हैं ये सब जो हुआ है वो उनकी वजह से हुआ है। तब पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं। फिर हमें मूवी के एंड क्रेडिट सीन में माइकल को दिखाया जाता है, जो कि किसी से मिलने जा रहा होता है। तभी उसके सामने विंचर आता है, जो कि स्पाइडरमैन होम कमिंग का विलन है और उसने भी माइकल को मिलने के लिए बुलाया था। पर माइकल को पता नहीं होता है कि वो यहाँ पर कैसे आया। तब विंचर माइकल से कहता है इसके पीछे स्पाइडरमैन हो सकता है, हमें टीम बनानी होगी। जिस पे माइकल कहता है इंटरेस्टिंग। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक